हाँ जी बेटा, तो कंसिस्टेंसी अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ में फैटी एसिड्स के। यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल सुनिएगा जरा, जो हमने बात बोले उन्हीं को यहाँ पे लिखेंगे। आपने कहा सर मोस्ट अबेंडेंट जो कार्बन नंबर की बात हुई थी वो क्या था, जरा उसकी बातें करते हैं। आपने कहा सर या तो था 16 कार्बन नंबर जो कि मोस्ट अबेंडेंट था, ठीक बात है। आपने कहा सर यहाँ पे हम दो वर्ड की बात करते हैं, ये वाली जो फैटी एसिड है उसका क्या नाम बेटा जी यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड, या हम इसे क्या बोले बेटा जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और स्नेहा गुड़िया अभी हमने कुछ फॉर्मूले जाने हैं, जरा उस फॉर्मूले के हिसाब से वर्ड को जरा समझ के देखना। अगर C16 है और उसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड है, कितना यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड, जरा देखो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ मैंने एग्जांपल दिया पहला पालमेटिक एसिड, क्या नाम दिया मैंने पालमेटिक, फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा C16 S32 हो गया बेटा जी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया पालमेटोलिक एसिड, तो आपने इसमें कहा सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, ये नहीं कह रहा कि सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, मैं कह रहा हूं इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, एक है। हेलो हेलो, इस वर्ड को समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, मैंने देखो फॉर्मूले में क्या लिखा था CnH2n माइनस में 2x, और वो x क्या था नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड, तो मैं इसमें कह रहा हूं सिंगल डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा जरा स्ट्रक्चर को अगर बनाना पड़े, यहाँ देखो लक्ष्य, जरा स्ट्रक्चर को बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे सर, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो COH वाला है बेटा, इसलिए मैं कह देता हूँ ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, तो इसके साथ क्या लगे होंगे CH2 लगे होंगे, कितने लगे होंगे बेटा जी 14 टाइम CH2 लगा होगा, और लास्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा मेरा यहाँ पे CH3 होगा, तो देखो कितने कार्बन हो गए, CH2 14 है बेटा, तो मैं ऐसा कर देता हूँ ये मेरे 14 टाइम्स है यहाँ पे, ये कौन सा हो गया 15, तो ये क्या बेटे मेरा यहाँ पे 16, तो टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे 16। अब चाहे तो पूरा खोल के भी बना सकते हैं यहाँ पे, बट वो स्पेस ज्यादा करेगा तो हम उसे शॉर्टकट में ऐसा बना सकते हैं, हाँ या ना बेटा, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो वो तो चीज को दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे ही लिखेंगे इसे। चले आगे इस वर्ड में आ जाते हैं। आपने इसमें कहा सर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो जरा इसका रिप्रेजेंटेशन हम इसमें ऐसा दिखाते हैं नंबर ऑफ द कार्बन, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड, और फिर ऊपर हम लिखते हैं डेल्टा के साथ में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। लिखने का तरीका देखो मेरा क्या नहीं है गुड़िया, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये तीनों बात समझ में आई, जरा बना के देखते हैं। आपने कहा सर ये वाला है पहला कार्बन, तो ऐसे इसके साथ लगे होंगे 7 कार्बन, कितने लगे होंगे 7, पोजीशन ऑफ द कार्बन, जैसे ग्रुप है, डायग्राम बना दो पूरा खोल के फिर बात देता हूं। तीसरा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। देखो जरा कार्बन के नंबर, तो मेरे बेटा लक्ष्य देखो, पहला कार्बन
सैचुरेटेड है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, और इसकी पोजीशन क्या है 9। तो देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है 9। सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या बैठा है डबल बॉन्ड है ये। अरे आया ना, ये तो चीज मुझे चेंज के समझ में आ रही है, मैं ये आपको बता रहा हूं। पोजीशन ऑफ क्या बताया मैंने आपको, पोजीशन ऑफ कैसे जी, सिंपल सी बात है। तो आप इसे लिखोगे कैसे, तुम इसे लिख कैसे आप चारों बेटा, कार्बन का नंबर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं एक, और ये डेल्टा पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे पोजीशन, नाम क्या इस फैटी एसिड का पाल्मिटोलिक एसिड। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये डायग्राम समझ में आया। मैं इस डायग्राम को ऐसा भी लिख सकता हूं अगर आप देखें तो, ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और मैंने 7 ऐसे लिखे, इन सातों को मैंने ऐसा लिख दिया, फिर मैंने ये कहा साथ ही बात ये कौन सा है नहीं, इसका 7 ये है, एक ये 8, तो ये कौन सा कार्बन है 9वां, और ये 10वां, कितने बच गए आपके पीछे, हुआ कि नहीं हुआ। जो ये चीज है मैं इसे ऐसा लिखूं तो क्या दिक्कत है आपको यहाँ, भाई इतनी बड़ी बनाने में तो दिक्कत आएगी ना यहाँ पे। देखो जरा क्या लिखा मैंने, पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद लगातार CH2 है, कितनी बार बेटा यहाँ पे 7 बार, तो 7 अगर ये आ गए, एक ये होकर कितना हो गए 8 आ गए। अब अगला जो कार्बन लिखा है कौन से नंबर का है बेटा जी, आपका 9th नंबर का है। इस 9th और 10th में क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने वो इंडिकेट कर दिया। अब ये 9 हो गए 10 हो गया, इस 10 के बाद 5 CH2 और बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे, और लास्ट वाला ग्रुप कौन सा है बेटा यहाँ पे CH3 है। तो मैं इन सातों को दिखा रहा हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, और बेटा इन 5 को दिखा रहा हूँ ब्रैकेट में, और लास्ट में इसे दिखाऊंगा। तो ऐसा अगर मैं रिप्रेजेंटेशन का यूज करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना बेटा, कार्बन के नंबर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को। ये मैंने आपको कंप्लीट खोल के बताया है, और ये मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया है कि अगर किसी बुक्स में आप ऐसा लिखा देखते हैं, ऐसा लिखा देखते हैं, या फिर बेटा जी हम यहाँ पे कभी ऐसा लिखें आपके लिए किसी पेपर में कहेंगे, तो मतलब समझ जाओगे ना क्या है बेटा जी क्या नहीं है। यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे हम यहाँ पे, बोलिएगा, चलें आगे। डेल्टा 9 में बोल रहा हूं बेटा जी, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन साइड जी, जो यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले देखो एक लाइन लिखी थी, फैटी एसिड्स क्या है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसके टर्मिनल एंड पे क्या बैठा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बैठा है। तो उस हाइड्रोकार्बन की चेन में जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कहां प्रेजेंट है मेरे भाई यहाँ पे, भाई रैंडमली कहां डबल बॉन्ड वो तो बताओगे इस एसिड में कहां प्रेजेंट है, तो हमने वो बताइए ऐसी फैटी एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड है 9वें कार्बन के ऊपर, हमने ऐसी फैटी एसिड का नाम क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे पाल्मिटो। आगे जाके मैं एग्जांपल और देने वाला हूं जहां पे मैं ये कहने वाला हूं ये कार्बन की अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी तो भी बेटा उसकी फीचर जो होंगे वो चेंज होगी यहाँ पे, तो अलग अलग प्रकार की फैटी एसिड्स बनने वाली है। मैंने जस्ट यहाँ पे एक शुरुआत की अभी आपको समझाने दिया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। 16 कार्बन की आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल दो, तो नाम क्या है बेटा जिसका यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड, और कहा जाए कि अनसैचुरेटेड का एग्जांपल दो तो नाम क्या बन जाते हैं यहाँ पे पाल्मिटोलिक एसिड। क्या ये चीजें ठीक है मेरे भाई, पक्का आया ना। अब मैं अगले एग्जांपल्स में आता हूं।
आज ये एग्जांपल्स करने को कुछ नहीं करना और कितना जल्दी आप समझते हो देखते हैं। अगला लिखा बेटा जो मैंने 18 का, क्या लिखा मैंने यहाँ पे एग्जांपल है स्टीरिक एसिड। एग्जांपल क्या है, फॉर्मूला बता दो जल्दी से। पक्का फॉर्मूला सही है जी। अब यहाँ पे सुनना, नाम अलग अलग आने वाले अनसैचुरेटेड। मैं इस वाले चीज को रब कर दो बेटा, हेलो मैं इसको रब कर दो यहाँ से, सुनना मेरे भाई। पहला एग्जांपल, और ये सब एग्जांपल याद रखना जरूरी है आपको। हाँ बेटा अनसैचुरेटेड। पहला नाम क्या लिखा मैंने, लिनोलिक एसिड। क्या नाम लिखा, देखिएगा मेरे भाई, हेलो हेलो यहाँ। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। 32 की होंगे, चार भाग। ठीक है मेरे भाई। अगला नाम लिनोलेनिक एसिड 83 9 12 15। हाँ जी फॉर्मूला बोलो। C80 S30 O2। आया ना। तीसरा एग्जाम्पल, ऑयलिक एसिड। क्या नाम बोला, क्या समझा रहा था फिर पहले आपको, जो अभी भानु जी बोल रहे थे उस बात दोबारा लेते हैं। बेटा सबके अंदर कार्बन का नंबर कैसा है, सेम। कितना है, 8। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सबके क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। उसके बिहार पे सबका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अलग है, और सबका केमिकल स्ट्रक्चर भी कैसा है, अलग है। तो हम उस चीज को दिखाएंगे यहाँ पे, कहां कहां पे किस किस में कितने कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो वो प्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया, क्या लिखा जाता है पक्का। अब इनका और नाम आएगा, आपने सुना होगा, आप लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होंगे, सुना कभी ओमेगा फैटी एसिड्स, वो इन्हीं के नाम। अब इनके नाम बदलेंगे अभी। हाँ जी, जो फिश लिवर ऑयल में बहुत अबंडेंट होता है, जो हमारी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं। तो हम उस टॉपिक पे आने वाले, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, which of the following is known as omega fatty acid, omega 3 fatty acid, omega 6 fatty acid, या एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन सी है, वो इन्हीं के नाम है। अब उन नाम को बदलना है हमें, तो स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बट यहाँ तक की बात समझ में आ रही है मेरे भाई, चलिए हम जरा स्ट्रक्चर को समझे। देखिए भाई मैं एक एक स्ट्रक्चर को उठाता हूँ, जरा देखना मेरे को। बनाने का तरीका देखो जरा, कैसे क्या बनाते हैं। गुड़िया गुड़िया देखो, पहले यहाँ देखो, बाद में बनाना। पहला कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 8, 7 और 8, 9 और 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, ऐसे बोलो इसको छोटा कर, 12, 13, हो गया ऐसा।
देखो उधर कार्बन नंबर 1 और 7 8 9 10 11 12 13 13 और 4 17 और ये कितना हो गया 18 स्ट्रक्चर है इसका। इसे थोड़ा सा और खोल देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझे। अब जरा नाम समझना इसका कोई। इस चेन के हमने दो एंड बनाए, इस चेन के हमने दो एंड बनाए। ये कौन सा एंड है बेटा जी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा एंड है? और आप क्या कह लास्ट हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो इस फैटी एसिड की चेन में जो लास्ट हाइड्रोकार्बन है हमने उसे नाम दिया ओमेगा हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दिया हमने उसको? लास्ट हाइड्रोकार्बन के कार्बन को क्या नाम दिया हमने यहाँ पे? ओमेगा। तो अब ये बताना है आपको इस ओमेगा कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, इस ओमेगा कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? देखो देखो 6 पे। तो ये कह रहा है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड। देखो जरा अगर मैं इस लास्ट कार्बन को क्या कहता हूं? ओमेगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे लिनोलिक एसिड इज नोन एज ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये क्या कहलाती है? ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा किस रेफरेंस पे नाम लिखा समझ में आया बेटा जी? आपने कहा सर वैसे तो आपने कह दिया 9 पे और 12 पे है, बट अगर मैं इस कार्बन से कंपेयर करूं तो कौन सी पोजीशन पे? 6 पे है। तो हमने इसे एक और नाम दिया, क्या बेटा जी? यहाँ पे ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो लिखो बेटा जी इट इज नोन एज ओमेगा 6 फैटी एसिड। और डायग्राम को ऐसे बनाना और इसको लिखना है, ये क्या है बेटा जी? आपका ओमेगा कार्बन। हम बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब है आप लोगों का होमवर्क। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। ये है आप लोगों का होमवर्क। बाकी दोनों फैटी एसिड्स का डायग्राम बना के देखना है और उनके नाम मुझे बताने हैं कि उनके नाम क्या क्या होंगे। ओमेगा के भी ये है ओमेगा 6। उन बाकियों के भी भैया जब ऐसे डायग्राम बना के देखोगे और ये देखने कि उनके हम क्या नाम रखें, वो क्या है ओमेगा, उनके नाम, किन दो के नाम? ऑयलिक एसिड और बेटा जी वहां पे आपका लिनोलिक फैटी एसिड के क्या नाम है? ये बातें आपको मुझे बतानी है और आप इनके डायग्राम खुद बना के देखोगे। मैंने आपको तरीका समझा दिया क्या है। आज की क्लास को यही रोकेंगे। बस ये आपका काम है एज असाइनमेंट के तौर पे जो आपको करना